श्री निवृत्तिनाथ जी और श्री मीराबाई जी की चर्चा होती है। श्री निवृत्तिनाथ जी बिल्कुल 6 वर्ष की श्री मीराबाई जी श्री निवृत्तिनाथ जी से बातें करती रहती है। मीराबाई बिल्कुल 6 वर्ष की रहती है। फिर मीराबाई जी को शिक्षा रूप में स्वीकार कर लेते श्री निवृत्तिनाथ जी। आगे की चर्चा होती है कि वहां क्या भगवान साक्षात विराजमान है। ठाकुर नाथ जी जा रहे थे तो पूज्य जोशी जी तो कहते हैं कि अंतर्यामी रूप से भगवान सर्वत्र उपस्थित है, क्या वे मेड़ता में नहीं है। श्री मीराबाई जी का क्वेश्चन था श्री निवृत्तिनाथ जी ने, और जवाब दिया श्री निवृत्तिनाथ जी ने, यो तो भगवान सर्वत्र है बेटी, किंतु कोई कोई स्थल भगवान की लीला विशेष के कारण अथवा उनके किसी भक्त के सानिध्य में विशेष प्रभावशाली हो जाते हैं। उनके दर्शन स्पर्श से मन की सुबसा बल मिलता है। इस प्रकार साधारण जनों के लिए वे तीर्थ हो जाते हैं। मीरा ने जानना चाहा कि डाकोर तीर्थ कैसे हुआ। डाकोर तीर्थ कैसे हुआ? श्री निवृत्तिनाथ जी ने बताया, डाकोर में एक ग्रस्त भक्त रहते थे। उनका नियम था कि प्रत्येक एकादशी को द्वारिका का जाकर प्रातः जागरण करते और प्रातः प्रसाद लेकर प्रस्थान करते। वृद्ध होने के कारण वे बैलगाड़ी में से आने जाने लगे। प्रभु से भक्त का यह परिश्रम थकान सहा नहीं गया। एक बार जागरण के मध्य उनको झपकी आ गई। उन्होंने देखा कि स्वयं श्री द्वारकाधीश सम्मुख उपस्थित हैं। वह शोभा सुषमा और ऐश्वर्य देखकर वे मत हो गए। उन्हें लगा प्रभु कह रहे हैं, अब तुम वृद्ध हो, निर्बल हो गए हो। प्रति एकादशी तुम्हारा यह आना जाना मुझसे सहा नहीं जाता, किंतु क्या करूं, तुम्हारे बिना मुझे भी एकादशी अच्छी नहीं लगती। ऐसा करो, तुम मुझे ही डाकोर ले चलो, हम दोनों साथ ही रहेंगे। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। अचानक हड़बड़ाकर वे जग गए और मन ही मन कहने लगे, यह क्या संपन्न देखा मैंने, क्या सचमुच ही प्रभु डाकोर पधारने जाते हैं। हाँ, ऐसे भाग्य कहा, संपन्न तो संपन्न ही होते हैं। मैंने पागल माना। असंभव की आसान है जगह निज मंदिर में जाकर प्रभु के श्री विग्रह को हाथ लगाएगा। तू देख रहा है ना इन पंडे पुजारियों को, तेरी हड्डियों की खैर नहीं। सो तो सब ठीक है, पर वह मोहिनी मूर्त उसका लोभ कैसे छोड़ दूं। मुख से झरती हुई अमृतवाणी कान में अभी भी स्वर धीमा नहीं पड़ा। इससे बढ़कर वह क्या मुस्कान थी। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। लगता है जैसे मिस्री की डली सा घुल गया हो मुस्कान में। और वह नजर क्या वह कहने में आ सकती है। वे कोमल पलके, वह आम की पाक की बड़ी बड़ी आंखें, वे काली भंवर-सी पुतलियां, आह कैसे कैसे वह दृष्टि कलेजे में उतरकर आ रही चली जाती है। न कहलाकर बनता मुस्कुराता है, प्राणों का छीन लेने वाली मीठी पीड़ा। फिर आगे संत सोचते हैं, अपने विचारों में लीन उनको ज्ञात नहीं हुआ कि 3 प्रहर रात कब बीत गई और रात्रि के चतुर प्रहर की ठंडी हवा के प्रभाव से कीर्तनिया लोग आड़े टेढ़े हो और झपकी लेने लगे। उन्होंने स्वयं से कहा कि यही अवसर है प्रभु को ले जाने का। उठ, तुझे डर किसका है, तू तो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा है। क्या करेंगे ये लोग, मारेंगे पीटेंगे नहीं। एक बार भाव में भरकर छाती ठंडी कर लूं, केवल एक बार मुझे सांस लेने दे मेरे कायर मन को। नैन भर लूं सुषमा सिंधु के स्पर्श से, फिर चाहे जो हो जीवन रहे आ जाए। देह तो जानी ही है, इसी मिस चली जाए तो कहना ही क्या। आह, प्रभु पधारना चाहते हैं इस दिन सेवक के घर, यही तो मुख्य है। उन्हीं की इच्छा आदेश पूर्ण करने जा रहा हूँ, तो क्या होगा यह मैं क्या सोचूं। यह तो जिसने आदेश दिया वह जाने। उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ। शेष चर्चा आगे।